15 साल का भांजा जब अपने मामी के घर जाता है तो मामी को देखते ही भांजे को से प्यार हो जाता है। लेकिन जो भांजा उसका रहता है अपनी मामी से बोलता है कि आप हमको बहुत अच्छी लग रही हो और काफ़ी सुंदर हो और काफ़ी सुशील हो। तो मामी इस बात को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसका वो भांजा रहता है और देखा भी जाता है कि मामा और भांजे का कोई गलत रिलेटिव का इसमें नहीं देखा जाता है, न कोई गलत ऐसा करता है। लेकिन जहाँ पर देखा जाता है कि जो उसका भांजा 15 साल का रहता है वो अपनी मामी के साथ में क्या कर जाता है कि आप लोग सोचकर काफ़ी हैरान हो सकते हैं और काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक देखना और कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहानी में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी और काफ़ी इस कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो न्यू कहानी कुछ ज़रूरी कहानी रहती हैं तो हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी बिहार के एक झारखंड गांव से निकल के आ रही है, जहां पर एक छोटा से परिवार रहता था। परिवार में उसके माता पिता और एक बेटा रहता था। बेटा का जहां तक देखा जाता है कि उसका नाम राजकुमार रहता है। राजकुमार अपनी मामी के घर जाता है और मामी उसकी जो रहती है उसका नाम सीमा रहता है। सीमा को जब देखता है तो वो एक तक देखता ही रह जाता है, क्योंकि लगभग सीमा की उम्र जो है 35 साल थी और ये भांजे का उम्र 15 साल था। लेकिन सीमा देखने में काफ़ी स्मार्ट थी और काफ़ी सुंदर रहती थी। जहाँ पर देखा जाता है कि भांजा वहाँ पर रहने लगता है और अपने मामा से कुछ बातें करता है कि मामा, हम अब यहीं पर रहेंगे और आपके घर पे ही रहेंगे और आपके ही घर से हम आपके अपने स्कूल आते जाते रहेंगे। तो मामा वही बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है और तुम अपने यहीं से पढ़ाई लिखाई करना, और जैसे कि देखा जाता है कि तुम्हारी मामी जो है तुमको टिफ़िन और जो खाने का व्यवस्था रहेगा वो सब कुछ करके और तुम्हारी स्कूल की तैयारी कर देंगी। तो यहाँ पर देखा जाता है कि वो लड़का जो उसका भांजा रहता है वहाँ पर रहने लगता है। ऐसे कहीं न कहीं एक दिन देखा जाता है कि मामी उसको रात में अपने पास सुला लेती हैं। सुलाने के पास दोस्तों देखा जाता है कि जो 15 साल का बच्चा रहता है, जो उसका भांजा रहता है, वो ऐसा अपनी मामी के साथ में कर देता है कि मामी जब सुबह उठती है तो उसको काफ़ी लड़खड़ा रही थी और लड़खड़ाने के साथ साथ देखा जाता है कि उसको चलने में काफ़ी भी तकलीफ़ हो रही थी। और मामी इस बात को सोचने लगती है कि ये 15 साल का बच्चा और मैं 35 साल की, और देखो ऐसा काम कर दिया है कि हमको चलने में भी काफ़ी बड़ी तकलीफ़ होती है। और देखा जाता है कि ऐसे में कि मामी को जो सुख चाहिए था वो भांजा सुख मामी को देने लगता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो मामी उसकी रहती है और जो भांजा रहता है, और ये दोनों में देखा जाता है कि प्यार मोहब्बत काफ़ी गहरा हो जाता है। गहरा होने के बाद में देखा जाता है कि ये दोनों लोग का जो है ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में देखा जाता है कि मामा जो उसका रहता था वो अपना सुबह ड्यूटी पर निकल जाता था और शाम को वापस आता था, और शाम में देखा जाता है कि ये जो भांजा उसका रहता था वो अपनी मामी से नहीं मिल पाता था। ऐसे में देखा जाता है कि जब सुबह उसको स्कूल जाना रहता था भांजे को, और भांजा कोई न कोई नखरे करके और देखा जाता है कि वो स्कूल को नहीं जाता था। ऐसे में देखा जाता है कि ये दोनों लोग मामे और भांजी मिलकर, जो बताया जाता है कि दिन में भी ये लोग संबंध बनाते थे। ऐसे में देखा जाता है कि तकरीबन काफ़ी टाइम गुजर गए हैं, 3 से 4 महीने हो जाते हैं और ये दोनों लोग का मिलन-जुलन, और इसमें किसी को बात को मालूम भी नहीं चलता, ना उसके मामा को मालूम पड़ता है, ना जैसे कि देखा जाता है कि वो जो बच्चा रहता है, जो भांजा रहता है, ना उनके माता-पिता को इस बात को जानकारी रहती है कि हमारा बेटा वहाँ पर अपनी मामी के साथ में क्या गलत हरकत करता है। ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि एक दिन जो उसकी मामी रहती है सीमा,
उसको उसका मामा लेकर जाता है डॉक्टर के पास। और यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ उसकी चेकअप होती है और चेकअप के दौरान पर उसके मामा का भी जांच किया जाता है। तो वहाँ पर देखा जाता है कि डॉक्टर कुछ बताते हैं ये दोनों के बारे में कि आप कभी भी बाप नहीं बन सकते। इस बात को जब सीमा सुनती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और परेशान के साथ-साथ वो देखा जाता है कि काफ़ी रोने भी लगती है। ऐसे में देखा जाता है कि जो उसका पति रहता है सीमा का, वो बोलता है कि जो किस्मत में होता है वही होता है और रोने-गाने से कोई फ़ायदा नहीं है और चलो अब चलते हैं अपने घर। तो वहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों ये दोनों लोग अपने घर आ जाते हैं और देखा जाता है कि रोज़मर्रा के तरफ जो सीमा का हस्बैंड रहता है, वो अपने ड्यूटी पर चला जाता है और वहाँ पर बोलता है सीमा से कि वो जो भांजा है उसकी आप टिफ़िन पैक कर देना और उसको भी बोल देना कि स्कूल चला जाएगा। और ऐसे में बोलती है सीमा कि कोई बात नहीं है, आप जाइए, हम उनका टिफ़िन रेडी कर देते हैं, अभी वो भी चला जाएगा। ऐसे में उसका जो पति रहता है चला जाता है और जाने के बाद में सीमा और जो उसका भांजा रहता है उसके साथ में फिर ये लोग ऐसा संबंध मनाते हैं और ऐसा मनाते हैं कि तकरीबन देखा जाता है कि वो जो मामी रहती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद में जब उसका कुछ पेट बढ़ने लगता है और पेट बढ़ने के बाद में जब लोग आजू-बाजू के जो पड़ोस वाले रहते हैं, उन लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है कि सीमा की कुछ गर्भ में पल रहा है और देखा भी जा रहा है कि कुछ उसका पेट भी भारी है। और ऐसे में देखा जाता है कि जब सीमा का हस्बैंड को मालूम चलता है कि इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है और वो डॉक्टर तो बताए थे कि आप कभी बाप नहीं बन सकते, तो ऐसे कैसे हो जाता है? तो जहाँ पर देखा जाता है कि सीमा को कुछ बातें भी करता है उसका हस्बैंड और यहाँ पर देखा जाता है कि उसको काफ़ी दबाता है कि तुमको सच-सच बताना होगा कि अभी तो डॉक्टर हमको ऐसी बात बताए थे कि आप कभी बाप नहीं बन सकते और ये बच्चा कहाँ से आ जाता है। तो ऐसे में देखा जाता है कि सीमा कुछ बताती है और कुछ इस बात को घुमाती है। ऐसे में देखा जाता है कि जो उसका हस्बैंड रहता है और काफ़ी ज़ोरों-तोरों से गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद में दोस्तों देखा जाता है यहाँ पर कि सीमा को काफ़ी दबाव पड़ता है और दबाव के कारण में सीमा सारी हकीकत बताने लगती है। सीमा जब हकीकत बताने लगती है तो उसका जो हस्बैंड रहता है वो अपने भांजे को देखता है और देखने के बाद में उसको काफ़ी गुस्सा आता है। गुस्सा यहाँ तक आता है कि उसको भांजे को अपने घर से निकाल देता है और इस अपनी बहन को कॉल करता है कि ऐसा हरकत तुम्हारा बेटा यहाँ पर कर दिया है। हम तो रखे थे अपने घर पे कि जो घर का काम-काज रहेगा वो करेगा और जो यहाँ से पढ़ाई-लिखाई करने का है तो अपना यहीं से पढ़ाई-लिखाई करेगा और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखा जाता है कि ऐसा ये गंदा खेल खेला है और खेलने के बाद में देखा जाता है कि हमारी जो सीमा है उसको प्रेग्नेंट कर देता है। जहाँ पर देखा जाता है कि उसकी जो बहन रहती हैं वो लोग भी आते हैं, उसके बहनोई भी आते हैं और ऐसे में देखा जाता है कि वो बोल उसका जो हस्बैंड रहता है वो बोलने लगता है कि ये जो सीमा का बच्चा होने वाला है इसका मैं वो बाप नहीं हो सकता और इसमें काफ़ी बड़ा पाप किया है और पाप का जो है काफ़ी इसको दंड और जुर्माना भी भुगतना होगा। जहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों को वो सीमा को भाई घर से निकालने का भी बात करने लगा। बात करने के दौरान पर देखा जाता है कि जो उसका भांजा रहता था और सीमा से काफ़ी मोहब्बत करने लगता था और यहाँ पर देखा जाता है कि सीमा भी उस भांजे को अपनी काफ़ी चाहने लगती है। इन दोनों में प्यार मोहब्बत इस कदर से बढ़ जाती है, इस कदर से बढ़ जाती है कि दोस्तों आप लोग भी अगर सोचोगे तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। यहाँ पर देखा जाता है कि जो 15 साल का भांजा रहता है और 35 साल की जो उसकी मामी रहती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि आज से तुम हमारी पत्नी हो और हम आपका पति हूँ। जहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि इसका जो मामा रहता है और इस बात को एक्सेप्ट करता है और देखा जाता है कि इन दोनों को घर से निकालने के बाद में इन दोनों को एक शादी-ब्याह का रस्म भी देता है और बोलता है कि अब तुम लोग अपने जीवन में जाकर खुश रहो।
दोस्तों, ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान नहीं करना है और आपको संकेत करना है और आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, देखा जाता है कि आजकल के ज़माने में किसी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए और जो अपने ही रिश्तेदार रहते हैं, वो अपने ही गद्दार होते हैं। तो अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा, कहानी में कुछ समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। अपना ख्याल रखना। और दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आप जिस शहर से देख रहे होंगे, जिस कंट्री से देख रहे होंगे, तो आप वो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और कमेंट में अपने स्टेट और अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए, तो दूसरी वीडियो में हम आपका नाम भी वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय।